सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल देंगे। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खां समझता है तू अपने आप को, है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईरा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर, यहां तक कि आपके लिए रखी ये वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं पर हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचे को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही का बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। अरमान, गुड वन। सा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम, आप इस लूजर के पट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, उसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सुबन जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? ईरा मैम, जल्दी यहाँ से निकलते, वरना रणविजय का गुस्सा बेटी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद अपनी मौत को बुला दी, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूर का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? ये मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं।
ले जाओ उसे और मुंह बंद कर दो इसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता, क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया है। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ करूं? घास, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगेगा। मिस्टर सेठी, आप गलत कर रहे हैं। कि रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा, और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूँ। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की, अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हुआ।